भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किराए के मकान में रहते थे। उनके पास किराए का पैसा देने के लिए भी पैसे नहीं थे। जहां आज एक छोटे मोटे एमएलए पे करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाती है, वहीं एक ऐसे प्रधानमंत्री भी थे जिनके पास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी पैसे नहीं थे। खबर में छपा था कि कैसे एक पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पा रहे थे और किस तरह से उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। 500 रुपए प्रति माह भत्ता मिलता था। उन्होंने ये कहते हुए इस पैसे को लेने से मना कर दिया कि उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ी थी, ना कि इस भत्ते को प्राप्त करने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल शेखर पंथ डिकोड्स। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जो 2 बार प्रधानमंत्री पद पर तो रहे, लेकिन वो फिर भी खुद के लिए एक मकान तक नहीं खरीद पाए। बात है सन 1992 की। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक 94 साल के बुजुर्ग को उसका मकान मालिक किराया न दे पाने की वजह से घर से बाहर निकाल देता है। इस बुजुर्ग के पास एक पुराना बिस्तर, एल्युमिनियम के कुछ पुराने बर्तन, एक बाल्टी, एक मग समेत कुछ टूटा फूटा पुराना सामान था। बुजुर्ग ने मकान मालिक से किराया देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। इस दौरान पड़ोसियों को उस बुजुर्ग पर दया आई और उन्होंने मकान मालिक को किराया चुकाने के लिए कुछ समय देने के लिए मना लिया। इसके बाद वह बुजुर्ग अपना सामान अंदर ले गए। ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रहा एक पत्रकार यह सारा नजारा देख रहा था। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना इस खबर को थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाए। मौके का फायदा उठाते हुए उस पत्रकार ने उन बुजुर्ग की और मकान मालिक की कुछ तस्वीरें खींच ली। इसके बाद वह इस खबर को लेकर सीधा अपने कार्यालय जा पहुंचा। उसने इस खबर के लिए शीर्षक भी सोच लिया था, क्रूर मकान मालिक ने पैसों की खातिर बुजुर्ग किराएदार को घर से निकाला। इसके बाद पत्रकार महोदय इस खबर को लेकर प्रेस मालिक के पास जा पहुंचे। पत्रकार ने सोचा कि आज तो उनके सर उन्हें शाबाशी देने वाले हैं। प्रेस मालिक ने पहले तो खबर पढ़ी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तस्वीरों पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। इतने में प्रेस मालिक ने पत्रकार से पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह बुजुर्ग कौन है जिसकी तस्वीर आप खींच के लाए हो और कह रहे हो कि एक क्रूर मालिक ने बूढ़े किराएदार को किराया न दे पाने की वजह से घर से निकाला? पत्रकार महोदय ने बोला, नहीं, मैं उन बुजुर्ग आदमी को नहीं जानता हूं। प्रेस मालिक मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। और फिर अगले ही दिन अखबार के पहले पन्ने पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा दयनीय स्थिति में जीवन जीने को मजबूर शीर्षक के साथ खबर छपी। खबर में छपा था कि कैसे एक पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पा रहे थे और किस तरह से उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके साथ उन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा, जहां आज एक नया नवेला विधायक भी अपने लिए खूब सारी संपत्ति को जोड़ लेता है, वहीं 2 बार भारत का प्रधानमंत्री रह चुका शख्स और लंबे समय तक केंद्र मंत्री के पद पर रह चुका शख्स अपने लिए एक मकान तक नहीं खरीद पाया। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को वाहनों के एक काफिले के साथ उनके घर पर भेजा। इस दौरान अपने घर के बाहर वीआईपी वाहनों को देख मकान मालिक दंग रह गया। तब जाकर उसे पता चला कि उसका किराएदार कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि भारत का पूर्व प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा है। इसके बाद मकान मालिक अपनी गलती को स्वीकारते हुए अपने दुर्व्यवहार के लिए गुलजारी लाल नंदा जी के चरणों में लेट गया। इस दौरान अधिकारियों ने गुलजारी लाल नंदा जी से सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं को लेने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इन सुविधाओं को लेने से अस्वीकार कर दिया कि वो इस बुढ़ापे में इन सुविधाओं को लेकर क्या करेंगे। ऐसे में वे अंतिम सांस तक एक सामान्य नागरिक और सच्चे स्वतंत्रता सेनानी बनकर जिए। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गुलजारी लाल नंदा को 500 रुपए प्रति माह भत्ता मिलता था। उन्होंने ये कहते हुए इस पैसे को लेने से मना कर दिया कि उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ी थी, ना कि इस भत्ते को प्राप्त करने के लिए। ऐसे में उनके करीबियों ने उन्हें यह कहते हुए ये राशि लेने के लिए विवश कर दिया कि उनके पास जीवन यापन के लिए आमदनी का कोई और स्रोत नहीं है। गुलजारी लाल नंदा जी बुढ़ापे में इसी पैसे से किराया देकर अपना जीवन गुजारा करते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी और लोगों के लिए आदर्श बने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म 4 जुलाई 1898 को पाकिस्तान के सियालकोट तत्कालीन भारत में हुआ था। वो भारत के बेहतरीन राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे।
वो सन 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद और सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भारत के 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री बने। हालांकि सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय दल के द्वारा नया प्रधानमंत्री चुनने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। सन 1997 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी के मिले जुले प्रयासों से इन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने पेंशन लेने से मना कर दिया। ऐसे में उन्हें भारतीय राजनीति का रत्न कहना गलत नहीं होगा। आज के युग में जहां हम देखते हैं कि समय समय पर नेताओं की ईमानदारी पर सवाल उठते रहते हैं, घोटालों और अन्य गैर जिम्मेदाराना कामों में लिप्त रहते हों, आज आपको एमएलए, एमपी से लेकर गांव के छोटे मोटे प्रधानों में कई ऐसे मिल जाएंगे जिनकी संपत्ति साल दर साल आसमान छूती नजर आती है। इन नेताओं की नेता बनने से पहले और नेता बनने के बाद की घोषित आय में जो इजाफा है वो आसमान छूता नजर आता है और किसी से छिपा भी नहीं है। पर हमारे देश भारत ने राजनीति का एक ऐसा दौर भी देखा है जहां पर लोग पीएम रहे, सीएम रहे, लेकिन अपने लिए एक घर तक न बना सके। लाल बहादुर शास्त्री जी हों या फिर हो गुलजारी लाल नंदा जी, और भी ऐसे राजनेता रहे हैं जो अपने लिए घर तक न बना सके। ये लोग इतने महान थे कि ये हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे। इन्होंने अपने परिवार में किसी को भी अपनी पावर का फायदा नहीं उठाने दिया और ये अपने परिजनों के लिए राजनीति में ऊपर उठने के लिए सीढ़ी भी नहीं बने। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जानते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में। नंदा साहब लेखक थे और लेखन और शिक्षण से आजीवन जुड़े रहे, लेकिन नंदा साहब का जो आखिरी का जीवन था वो बहुत ही अभाव में गुजरा। यह बात आज किसी से छिपी नहीं है कि जब भी देश में राजनीति या राजनेताओं के बारे में बात होती है तो देश में अधिकतर आदमी राजनेताओं के बारे में घृणा के भाव से सोचते हैं। लोगों की नजरों में आज राजनीति सिर्फ और सिर्फ कमाई का जरिया बनकर रह गई है। वैसे अब जो आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भाई साहब भी आम आदमी बनकर राजनीति में आए थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये आम आदमी से राजनेता बन ही गए और इन पर भी भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लगे। इन भाई साहब के बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उनकी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में। सेवा, समर्पण, त्याग और ईमानदारी, ये सारे ही गुण इनके अंदर मौजूद थे। ऐसे गुण पहले के राजनेताओं में अक्सर देखने को मिलते थे, लेकिन आज के राजनेताओं में ये गुण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत में कई ऐसे नेता हुए जो आज के नेताओं के लिए एक आइकन बन सकते हैं, जैसे कि हम सब के प्यारे महान देशभक्त भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी एंड द लीजेंड सुभाष चंद्र बोस जी जैसे बहुत से ऐसे देशभक्त रहे जिन्होंने समय समय पर इस देश के लिए अपना योगदान दिया और आजीवन इस देश के लिए समर्पित रहे। सदियों से लेकर अब तक इस धरती पर युग पुरुष होते रहे हैं जिनका नाम उनके अच्छे कार्यों की वजह से इतिहास के पन्नों में गढ़ दिया जाता है। अमेरिका की धरती पर सनातन धर्म का डंका बजाने वाले महान वेदों के ज्ञाता स्वामी श्री विवेकानंद जी उनमें से एक हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, वो हमेशा से इस देश के युवा के लिए आदर्श रहे हैं और सदा ही रहेंगे। पर आज के इस दौर में अब चीजें बदलने लगी हैं। अब पहले की तरह चीजें नहीं हो रही हैं। आज पैसा राजनीति में इतना ज्यादा हावी हो चुका है और राजनीति में मिलने वाली सुख सुविधाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग आज सुख सुविधाओं के लिए राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ना कि देश के विकास के लिए राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज राजनीति में पूंजीवाद इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि आम आदमी के लिए चुनाव जीतना तो दूर की बात है, आम आदमी के लिए तो चुनाव लड़ना ही लोहे के चने चबाने समान हो गया है। विधायकी का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो या फिर चुनाव हो पंचायत का, हर चुनाव को लड़ने के लिए आज इतना भारी भरकम पैसा चाहिए जो आम आदमी के बस की बात रह ही नहीं गई है। यह रकम उन्हीं के पास होगी जिनके पास इस रकम के जायज और नाजायज सोर्स होंगे। चुनाव में टिकट बिकने वाली खबरें हम अक्सर सुनते आए हैं। जनप्रतिनिधि बनने से पहले और जनप्रतिनिधि बनने के बाद की घोषित आय में आसमानी इजाफा भी किसी से छिपा नहीं है। आजादी के समय महात्मा गांधी जी के समर्थक रहे थे गुलजारी लाल नंदा जी। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी को राजनीति का रतन कहना कोई गलत बात नहीं होगी।
चलिए अब बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। 4 जुलाई 1898 में सियालकोट में जन्मे गुलजारी लाल नंदा जी की प्रारंभिक शिक्षा सियालकोट और लाहौर में हुई थी। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद आ गए थे। इलाहाबाद में उन्होंने कला संकाय में पोस्ट ग्रेजुएशन की, वहीं से उन्होंने कानून की डिग्री भी ली। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। उनके पिता का नाम बुलाकी लाल नंदा था। राजनीति में आज बेशक वंशवाद का बोलबाला है, लेकिन नंदा जी ने अपनी संतान को राजनीति में नहीं आने दिया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने पेशे के तौर पर शिक्षण कार्य को अपनाया। मुंबई के नेशनल कॉलेज में वे अर्थशास्त्र के लेक्चरर बने। 1922 से लेकर 1946 तक अहमदाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वे लेबर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे। 1932 में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान और 1942 से लेकर 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नंदा जी को जेल भी जाना पड़ा। गुलजारी लाल नंदा जी मुंबई विधानसभा के 2 बार सदस्य रहे। पहली बार वे 1937 से 1939 तक और दूसरी बार 1947 से 1950 तक विधायक चुने गए। उनके जिम्मे श्रम और आवास मंत्रालय का कार्यभार था। तब मुंबई एक विधानसभा हुआ करती थी। 1947 में ही नंदा जी की देखरेख में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। मुंबई सरकार में रहते हुए गुलजारी लाल नंदा जी का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि कांग्रेस आला कमान के द्वारा उन्हें दिल्ली बुलवाया गया। वे 1950 से लेकर 1953 तक, 1960 में और 1963 में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। इस समय इसी आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना लाने में उनका काफी योगदान माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब गुलजारी लाल नंदा जी कैबिनेट में मंत्री भी रहे। योजना मंत्रालय में वो लगभग साल भर तक रहे और 1964 तक वे कैबिनेट मंत्री बने रहे। गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। दोनों ही मौके दुखद परिस्थितियों के कारण आए थे। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद सीनियर कैबिनेट मंत्री होने के नाते गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा गया। उनका पहला कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। नंदा जी पहले 5 आम चुनावों में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। नंदा जी ने हमेशा नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीति की, जिसी वजह से आज नंदा जी को लोग याद करते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते नंदा जी को अब एहसास हो चुका था कि राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही, यह बदल चुकी है। राजनीति में गिरावट को नंदा जी ने देश के लिए घातक बताया था। राजनीति में अपराधी तत्वों के बढ़ते वर्चस्व से नंदा जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा था कि आपराधिक स्तर की राजनीति देश के लिए कैंसर के समान घातक होगी। अब सच तो यह है कि राजनीति में नंदा जी जैसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। आज का जो माहौल है उसमें यह बात साफ साबित हो गई है, राजनीति में आपराधिक चरित्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि फलाना राजनेता इस इल्जाम में फंसा हुआ है या फिर फलाने नेता पर ये इल्जाम लगे हुए हैं। राजनीति का स्तर पहले से निम्न होता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में आज राजनेता ये भी भूल गए हैं कि वो समाज को क्या परोस रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा जी एक अच्छे राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। एक लेखक के रूप में भी अपनी भूमिका का उन्होंने अच्छे से निर्वहन किया। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। एक अच्छे राजनीतिज्ञ और लेखक के रूप में उन्हें कई पुरस्कार मिले। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पद्म विभूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उनका निधन 100 वर्ष की उम्र में 15 जनवरी 1998 में हुआ। नंदा जी को एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी विचारधारा वाले राजनेता के रूप में याद किया जाता है। भारतीय राजनीति में ऐसे नेताओं की कमी हमेशा खलेगी और जब जब उनके जीवन के बारे में बात होगी तब तब लोग कहेंगे कि क्या इतने अच्छे लोग भी हो सकते हैं। तो ये थी कहानी हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिनकी कहानी न केवल आज के नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है बल्कि देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जहां आज हम देख रहे हैं कि अधिकतर नेता राजहित में काम कर ही नहीं रहे हैं, देश हित में काम करने की बजाय आज कई नेता सिर्फ अपने मतलब को साधने में लगे हैं। पूंजीवाद और परिवारवाद आज राजनीति में इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि क्या ही कहें। लेकिन नंदा जी इसके बिल्कुल विपरीत थे।
उनकी राजनीति हमें सिखाती है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए। उनकी राजनीति से अगर हम छोटी छोटी चीजें सीखकर अपनी जिंदगी में अमल करें तो हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो गुलजारीलाल नंदा जी की इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चल सके उनके व्यक्तित्व के बारे में, और हो सकता है कि उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकर कई लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जिंदगी में एक अच्छी राह की ओर निकल पड़े। तो इसी के साथ खत्म करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।